Hello बच्चों, let's read the question. What is internal energy when 2 mole of liquid water vaporizes at 100 degrees Celsius? The heat of vaporization, that is delta H vaporization of water at 100 degrees Celsius is 40.66 किलोजूल पर मोल। तो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा यू। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। उसने हमें यहाँ पर मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल के बारे में बात चल रही है और वाटर जो है वो वेपोराइज हो रहा है लिक्विड से वेपर में, और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस में, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन के बारे में हमसे उसने बोला है जो कि कितना है 40.66 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मैं केल्विन में कन्वर्ट कर देती हूँ उसमें 273 ऐड करके, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 373 केल्विन। इसके अलावा वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में था, जो किस में कन्वर्ट हो गया है, वाटर से वेपर फॉर्म में, और कितने मोल्स के बारे में बात चल रही है, 2 मोल्स के बारे में। तो यहाँ से भी मैं डेल्टा एन गैशियस के मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर हम फॉर्मूला लगा के निकालना चाहें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड हमारे मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट साइड हमारे कोई भी गैशियस मोल्स नहीं है तो 0। तो यहाँ से हमारे रिएक्शन के कितने यहाँ पर मोल्स आ जाते हैं 2। वो क्वेश्चन में भी उसने गिवन था, हमने यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। इसके बाद हम लोग अपने फॉर्मूले पर पहुंचते हैं। ये जो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू के बारे में उसने हमसे मांगा है, टेम्परेचर यहाँ गिवन था। इन सब को रिलेट करते हुए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा एच, और मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा वेपोराइजेशन एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब देखो यहाँ पर हमको डेल्टा एच गिवन था और डेल्टा एच हमको कितना गिवन था क्वेश्चन में, वापस से देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था हमें 40.66 किलोजूल पर मोल, लेकिन उसने टोटल मोल्स कितने लिए हैं 2। तो यहाँ पर 2 मोल्स के लिए हमको एंथैल्पी की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो 2 मोल्स के लिए अगर मैं यहाँ एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर 2 मोल्स डेल्टा वेपोराइजेशन एच विल बी, जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उसमें हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई। तो 40.66 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 81.32 किलोजूल पर मोल। बस ये वैल्यू हमें फॉर्मूले में लगा देनी है। तो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा हमारा 81.32 जो अभी अभी हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी हमने कैलकुलेट कर लिया था 2, आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314, लेकिन क्योंकि उसने एंथैल्पी हमें किस में दे रखा है किलो जूल्स में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे आर की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करने को। और टेम्परेचर अभी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 373 केल्विन। तो इसको ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा यू यहाँ से आ जाएगा 81.32 माइनस 6.202 से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 74.11 किलो जूल पर। तो एक मोल के लिए जब H2O को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया गया तो ये कितने के लिए चल रही थी बात, 2 मोल्स के लिए, क्योंकि उसने 2 मोल ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 मोल्स के लिए जो हमारी एंथैल्पी उसने गिवन थी 2 मोल्स के लिए ही हम वहां से इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हुए ले आएंगे। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।